ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट लेक्चर ऑफ अल्काइल हैलाइड्स, द हेलो अल्केन्स। एंड इन पर्टिकुलर देखिए, ये जो हम सीरीज कर रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, इसमें हेलो अल्केन्स, अल्कोहल्स, ईथर, ये तीन चैप्टर जो हैं दे आर लाइक ऑल इंटरकनेक्टेड। तो अभी हेलो अल्केन्स में हम जो टॉपिक कवर करेंगे, वी विल टॉक अबाउट द बेसिक्स, द मैकेनिज्म। वही सेम कॉन्सेप्ट्स आपके अल्कोहल में, ईथर में अप्लाई होंगे। तो स्टे वेरी वेरी फोकस, क्योंकि स्टार्टिंग के लेक्चर्स में हम पहले मैकेनिज्म समझेंगे, मैकेनिज्म के बाद देखेंगे फिर अल्काइल हैलाइड के स्पेसिफिक रिएक्शंस में उन मैकेनिज्म को कैसे यूज़ करना है, अल्कोहल में कैसे यूज़ करना है, ईथर में कैसे यूज़ करना है। तो मैकेनिज्म एक बार समझना है, फिर तीनों चैप्टर में आराम से अप्लाई हो जाएगा। तो इस चैप्टर में बेसिकली हम ये तीनों चीज़ें कवर करेंगे, हेलो अल्केन्स, अल्कोहल, ईथर, थॉरली। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज के लेक्चर का कंटेंट है अल्काइल हैलाइड्स के बारे में कुछ बेसिक चीज़ें हम जानेंगे। देन वी विल टॉक अबाउट द न्यूक्लियोफिलिसिटी, बेसिसिटी, कि न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं, बेस क्या होते हैं, हाउ दे आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, एंड थोड़ी सी प्रॉब्लम प्रैक्टिस, ताकि आपको ये सारे सारे फंडे साथ साथ समझ आते रहें। एंड स्टार्टिंग विद दिस ब्यूटीफुल कोट बाय लाओ त्से। ठीक है, तो लाओ त्सु सेज कि इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि हम कुछ भी करने से पहले, जैसे कुछ बोलते हैं उससे पहले अगर आप थोड़ा सोच लें, तो यू शुड वॉच योर थॉट्स बिकॉज दे विल बिकम वर्ड्स। ठीक है, तो अगर अपने थॉट्स पे कभी ध्यान नहीं दिया, तो यू नेवर नो व्हेन दे विल बिकम वर्ड्स एंड यू विल नॉट लाइक इट समटाइम्स। ओके, एंड वॉच योर वर्ड्स बिकॉज दे बिकम एक्शंस। ठीक है, यू गेटिंग इट? एंड वॉच योर एक्शंस बिकॉज दे बिकम हैबिट्स। तो हैबिट्स डेवलप फ्रॉम योर थॉट्स। You think about something and you like start saying it, then you start doing it and it becomes a habit, right? And your habits define your character, and watch your character because it becomes your destiny. So it all starts from the thoughts. So it's important to keep the thoughts positive and constructive, and sometimes if possible no thought at all. ठीक है, some peace. चलिए, तो लेट्स टॉक अबाउट सम इंटरेस्टिंग अल्काइल हैलाइड्स फर्स्ट, कि हमारे डे टू डे लाइफ में क्या हम अल्काइल हैलाइड्स को यूज़ करते हैं। आर देयर सम अल्काइल हैलाइड जो हमारे आसपास हैं, बट हमें आई थिंक उनका आइडिया नहीं है, या वी आर नॉट अवेयर कि यस देयर आर, वी आर यूजिंग देम इन एवरीडे लाइफ। तो देखिए, मैनी सिंपल अल्काइल हैलाइड्स मेक एक्सीलेंट सॉल्वेंट्स बिकॉज दे आर नॉट फ्लेमेबल एंड डिजॉल्व वाइड वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। मेजॉरिटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो आपके जो हैलाइड्स हैं, ये कहाँ पर यूज़ किए जाते हैं? सॉल्वेंट्स में। इवन आप देखेंगे आगे हम रिएक्शन जब पढ़ेंगे, तो मेजॉरिटी ऑफ जो सॉल्वेंट्स आपको मिलेंगे वो आपके अल्काइल हैलाइड्स होंगे। तो एक पर्पस तो उनका हो गया कि एज अ सॉल्वेंट यूज़ किए जाते हैं। कंपाउंड इन दिस कैटेगरी इंक्लूड्स लाइक क्लोरोफॉर्म है, CH-Cl3, कभी कभी एज अ सॉल्वेंट यूज़ करते हैं इसको। CCl4, ये तो काफ़ी कॉमन सॉल्वेंट है ना, कार्बन टेट्राक्लोराइड। देन सम मोर एग्जाम्पल लाइक हेलोथेन, CF3CHCl, is a safe general anesthetic compared to the other organic anesthetics like क्लोरोफॉर्म। तो क्लोरोफॉर्म को पहले एज एनेस्थेटिक यूज़ किया जाता है, मतलब बेहोश करने के लिए, बट क्लोरोफॉर्म के कुछ साइड इफेक्ट्स थे, दैट इज वाई वी स्टॉप्ड यूजिंग क्लोरोफॉर्म एज एनेस्थेटिक, एंड आफ्टर दैट दिस हेलोथेन, दिस इज बीइंग यूज्ड एज अ सेफ जनरल एनेस्थेटिक। ओके, तो क्लोरोफॉर्म जो था इट कॉज्ड लीवर एंड किडनी डैमेज, एंड ये जो आपका डाइथाइल ईथर है, ठीक है, एंड विच इज़ वेरी वेरी फ्लेमेबल। ओके, नेक्स्ट क्लोरोमीथेन, इट इज प्रोड्यूस बाय, अभी हमें ये नहीं करना है याद कि कहाँ से प्रोड्यूस होता है, बट या क्लोरोमीथेन CH3Cl इज अ वेरी वेरी कॉमन कंपाउंड। काफ़ी चीज़ों की प्रेपरेशन में इसको यूज़ करते हैं, एज अ सॉल्वेंट आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो दिस आर सम जनरल अल्काइल हैलाइड्स। ठीक है, अब कुछ इंटरेस्टिंग में अगर आप देखें, जैसे टेफ्लॉन है, तो आपके घर में अगर नॉन स्टिक तवा है, तो नॉन स्टिक जो कोटिंग होती है, टेफ्लॉन कोटिंग करते हैं, कई बार हम गाड़ियों पे भी करवाते हैं ताकि स्क्रैच उसके ऊपर ना लगे, राइट? तो ये नॉन स्टिक जो कोटिंग करते हैं टेफ्लॉन, दिस इज व्हाट, दिस इज CF2, उसका पॉलीमर है ये। ठीक है, देखिए जो ऑरेंज वाले, सॉरी येलो वाले हैं, दिस आर फ्लोरीन। ठीक है, तो दिस इज CF2, इस तरह का ये पॉलीमर चल रहा है आगे, तो दिस इज टेफ्लॉन। देन CFCs, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स कहाँ पर इस्तेमाल किए जाते थे? रेफ्रिजरेशन में। आपके AC, फ्रिज आज की डेट में तो यूज़ नहीं किए जाते, बिकॉज CFCs आर ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस, ओजोन लेयर को डैमेज करते हैं। तो CFCs ने ही रेफ्रिजरेशन को अवेलेबल करवाया था आम पब्लिक को।
तो अगर CFCs नहीं होते स्टार्टिंग में तो रेफ्रिजरेशन का हमें कोई आइडिया नहीं होता, मतलब ये स्टार्ट ही नहीं होती। फिर इवेंचुअली पता लगा कि दीज आर नॉट गुड फॉर द ओजोन लेयर, तो इनको फिर रिप्लेस किया गया विद सम सेफर अल्टरनेटिव्स। ओके, तो CFCs मेड रेफ्रिजरेशन अवेलेबल टू द जनरल पब्लिक। DDT एक इंसेक्टिसाइड है जिसको पहले तो बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता था, बट आफ्टर सम टाइम पता लग गया कि DDT के ट्रेसेस रह जाते हैं मिट्टी में भी, जो आपके जहाँ जहाँ फसलों में आप यूज़ कर रहे हो उसमें भी रह जाएंगे, और आपकी बॉडी तक में उसके ट्रेसेस कुछ रह जाते हैं, एंड दिस इज़ नॉट सेफ इन द लॉन्ग रन। तो मोस्ट ऑफ द कंट्रीज में इसको बैन कर दिया गया। आई होप कि हमारी कंट्री में बैन कर ही दिया होगा वैसे तो, ठीक है, बट इट वॉज वेरी वेरी पॉपुलर जब ये बनाया गया था, क्योंकि इसके रिजल्ट्स बहुत शानदार थे। तो DDT इज एन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल विद वैल्यूएबल शॉर्ट टर्म इफेक्ट दैट हैज कॉज लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम्स। तो DDT kills insects that spread diseases such as malaria, typhus, and in controlling insect populations, DDT has saved millions of lives worldwide. तो ऐसा नहीं है कि there are some drawbacks also, but in the short run उसके benefits बहुत ज़्यादा थे, ठीक है। Now अब ये क्या है? Weakly polar organic compound, this is the structure of DDT, ठीक है, exactly मेरे सिर के पीछे। तो दिस परसिस्ट इन द एनवायरमेंट फॉर ईयर्स, तो दैट इज अ प्रॉब्लम। आपने कहीं पर स्प्रे कर रखा है, वो सालों तक रहेगा वहाँ पे, ठीक है, बिकॉज DDT इज सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक मीडिया, तो इसलिए ये हमारे फैटी टिश्यूज में भी एक्यूमुलेट हो जाता है, तो इट विल स्टे इन योर बॉडी फॉर लॉन्ग टाइम, तो दैट इज नॉट गुड। देन PVC पाइप्स, PVC प्लास्टिक काफ़ी जगह यूज़ करते हैं हम। तो PVC क्या है? पॉलीविनाइल क्लोराइड। व्हाट इज विनाइल क्लोराइड? CH2 CHCl, दिस इज द विनाइल क्लोराइड, इसका पॉलीमर है ये। इसके और भी बहुत ज़्यादा मॉलिक्यूल इस तरह के जुड़ते चले जाएंगे और ये एक पॉलीमर बनेगा, दैट इज कॉल्ड PVC, ठीक है। तो दिस इज अ वेरी वेरी कॉमन एप्लीकेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड इन आवर डेली लाइफ। अब नेक्स्ट, अब देखो, जब भी हम हैलाइड्स की बात करते हैं, ठीक है, वी वांट टू अंडरस्टैंड कि किस तरह की रिएक्शन करता है, क्यों करता है। तो जब आप अल्काइल हैलाइड्स की बात करोगे, उसमें जो मेन फीचर है दैट इज अ कार्बन हैलोजन का बॉन्ड। क्योंकि अल्काइल हैलाइड है क्या? ये CH4 आपका मीथेन था, मीथेन में अगर मैं इसको एक हाइड्रोजन हटा के X लगा दूं तो बन गया, अल्काइल हैलाइड बन गया। तो अल्केन में से हाइड्रोजन हटा के हैलोजन लगाने से अल्काइल हैलाइड्स बन जाते हैं। और इन अल्काइल हैलाइड्स के बारे में जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज है दैट इज देयर कार्बन हैलोजन बॉन्ड। तो कार्बन हैलोजन बॉन्ड इज पोलर, क्योंकि हैलोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, कार्बन इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो हैलोजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज, कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा, एंड ये जो पोलैरिटी है इस बॉन्ड की, इसी की वजह से इस कंपाउंड के रिएक्शंस होते हैं। तो अल्काइल हैलाइड्स के जो भी रिएक्शंस होंगे दे आर मेनली बिकॉज ऑफ दिस पोलर कार्बन हैलोजन बॉन्ड, ठीक है। तो इससे कार्बन आपका इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर बन जाता है, जिसके ऊपर कोई भी न्यूक्लियोफाइल अटैक कर पाएगा इजीली। और ये जो X जो है, दिस इज अ काइंड ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सेंटर, बट नॉट ये अटैक करेगा, ये रादर निकल जाता है, मतलब ये टूट के निकल जाएगा, एज ए लिविंग ग्रुप बन के निकल जाएगा, वो हम देखेंगे। तो केमिस्ट्री ऑफ द अल्काइल हैलाइड्स इज मेनली डिसाइडेड बाय दिस पोलर कार्बन हैलोजन बॉन्ड, ठीक है। अब जैसे कार्बन फ्लोरीन है, कार्बन फ्लोरीन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस बहुत ज़्यादा है, तो देयर इज टू मच ऑफ पोलैरिटी, बॉन्ड छोटा है पर पोलैरिटी बहुत ज़्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन की जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें बहुत ज़्यादा पोलैरिटी है। CCl में उतनी ज़्यादा पोलैरिटी नहीं है, जो रेड कलर है ना ये, दैट शोज कि इस तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थोड़ा हाई है। कार्बन क्लोरीन के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस उतना ज़्यादा तो नहीं है, बट स्टिल इट इज़ अच्छी खासी पोलैरिटी, और बॉन्ड लंबा भी है, लंबा होने की वजह से भी आसानी से टूटता है। कार्बन ब्रोमीन बॉन्ड पोलैरिटी कम हो रही है पर बॉन्ड लंबा हो रहा है, और जल्दी टूटेगा। CI और भी जल्दी टूटेगा, राइट। तो ये है कि किस तरह से रिएक्शंस होते हैं इनके इस बॉन्ड की वजह से। नेक्स्ट, तो कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शंस क्या हैं अल्काइल हैलाइड के, मतलब जो उसका कैरेक्टर डिफाइन करते हैं कि ये रिएक्शन तो ये करेंगे ही करेंगे, सबसे ज़्यादा ये यही रिएक्शन शो करते हैं। ऐसे कौन से रिएक्शन हैं जिनको कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन कहा जाता है अल्काइल हैलाइड्स के? दे आर सब्स्टिट्यूशन एंड एलिमिनेशन। सब्स्टिट्यूट करना मतलब क्या होता है? रिप्लेस करना, एक चीज़ हटा के दूसरी चीज़ उसकी जगह पे लगा दिया, ठीक है। और एलिमिनेशन का मतलब उसका जस्ट निकाल दो, रिप्लेसमेंट नहीं कर रहे, जस्ट निकाल दो। तो पहला हो गया आपका फर्स्ट कैटेगरी इज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो अल्काइल हैलाइड जैसे ये आपके पास X लगा हुआ है, अब कोई एक न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा कार्बन पे, क्योंकि कार्बन इज द इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर, पार्शियल पॉजिटिव है उसके ऊपर, और X को निकाल देगा बाहर, उसकी जगह खुद लग गया। तो अगर आपने X हटा के न्यूक्लियोफाइल यहां पे लगा दिया तो इट इज सब्स्टिट्यूशन, क्योंकि X को न्यूक्लियोफाइल से रिप्लेस किया आपने। और किस तरह की सब्स्टिट्यूशन है? दिस इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, क्योंकि
एक न्यूक्लियोफाइल ने दूसरे को रिप्लेस किया है, क्योंकि X जब बाहर निकलेगा तो X नेगेटिव बन के निकलेगा, वो भी अपने आप में एक न्यूक्लियोफाइल है। Cl नेगेटिव एक न्यूक्लियोफाइल है, Br नेगेटिव एक न्यूक्लियोफाइल है, F नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल है, I नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल है। तो एक न्यूक्लियोफाइल दूसरे न्यूक्लियोफाइल को रिप्लेस कर रहा है, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, इसकी भी वैरायटीज हैं, हम पढ़ेंगे उसके बारे में। दिस इज योर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, ये हो गया। तो अब इसके बारे में डिटेल बाद में। तो ये जो बाहर निकलता है इसको बोलते हैं लिविंग ग्रुप, जिस पे अटैक किया जाता है इसको बोलते हैं सबस्ट्रेट। ओके, तो ये अल्काइल हैलाइड सबस्ट्रेट हो गया, न्यूक्लियोफाइल को ये अटैक कर रहा है, ये लिविंग ग्रुप हो गया, एंड दिस इज आर प्रोडक्ट। तो ये हो गया एग्जांपल ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का। सेकंड एग्जांपल इज एलिमिनेशन। रिप्लेस नहीं कर रहे हैं, जस्ट रिमूव कर दिया। एलिमिनेट क्या करते हो? अल्काइल हैलाइड में से जनरली HX निकलता है, HX मतलब HCl निकाल दिया बाहर, HBr निकाल दिया, HI निकाल दिया, लाइक दैट। HF उतना कॉमनली नहीं रिएक्शन में आपको मिलेगा, फ्लोरीन के रिएक्शन कंपैरेटिवली कम होते हैं, बिकॉज फ्लोरीन का बॉन्ड कंपैरेटिवली स्ट्रॉन्ग भी और उसकी रिएक्शन के ऊपर बहुत ज़्यादा विगरस एक्सोथर्मिक हो जाते हैं, तो वो सेफ नहीं होते। तो फ्लोरीन की रिएक्शन हमें कंपैरेटिवली कम देखने को मिलेंगे, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन के आपको मेजॉरिटी मिलेंगे। तो एलिमिनेशन में मोस्टली हम HX निकालते हैं, चाहे HCl हो, HBr हो, HI हो। ठीक है, तो एलिमिनेशन के लिए क्या चाहिए होता है? जैसे सब्स्टिट्यूशन के लिए तो आपको न्यूक्लियोफाइल चाहिए था, एलिमिनेशन के लिए हमारे को बेस चाहिए होता है। बेस के यूज करने से एलिमिनेशन होती है। अब वो कहाँ स्ट्रॉन्ग बेस लगेगा, कहाँ वीक बेस लगेगा, कहाँ मॉडरेट बेस के काम हो जाएगा, वो आगे जब मैकेनिज्म की डिटेल में जाएंगे तब समझेंगे। बट आपको ये पता होना चाहिए कि एलिमिनेशन किसकी प्रेजेंस में होती है? बेस की प्रेजेंस में होती है। क्योंकि बेस का काम क्या होता है? बेस का काम होता है H पॉजिटिव को निकालना। ये जो बेस है ये आके इस H पॉजिटिव को निकालेगा, ठीक है। और ये वाला जो बॉन्ड था, क्योंकि H पॉजिटिव निकला, H पॉजिटिव निकला, राइट, तो ये वाला बॉन्ड शिफ्ट होगा यहाँ पे, और ये वाला शिफ्ट हुआ तो इस कार्बन के ऑलरेडी 4 बॉन्ड थे, तो ये वाला X अपने इलेक्ट्रॉन लेके बाहर निकल जाएगा। तो H भी निकला, X भी निकला। H को कौन निकाल के गया? बेस। और X, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हुआ तो इसको धक्का लगेगा बाहर को बेचारे को, और ये बाहर निकल जाएगा। तो ओवरऑल HX का एलिमिनेशन हो रहा है यहाँ पे, और बीच में आ गया डबल बॉन्ड। ठीक है, तो एलिमिनेशन से आपका डबल बॉन्ड आता है। जब एलिमिनेशन करोगे एक पाई बॉन्ड जनरेट होगा। तो इस रिएक्शन को क्या कहा जाता है इन जनरल? इसका जो नाम है दैट इज डीहाइड्रोहेलोजिनेशन। ओके, डी का मतलब रिमूवल, हाइड्रोहेलोजिनेशन, डीहाइड्रोहेलोजिनेशन मतलब रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड हेलोजन, क्योंकि आप हाइड्रोजन भी निकाल रहे हैं, हेलोजन भी निकाल रहे हैं। ठीक है, तो दिस इज द प्रोडक्ट। अब ये सिंगल स्टेप में हो सकता है, मल्टीपल स्टेप में हो सकता है, वो मैकेनिज्म टू मैकेनिज्म वेरी करेगा, तो उसके बारे में हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। अभी हम जस्ट बेसिक्स कवर करेंगे इस पर्टिकुलर लेक्चर में। देखिए, अब जैसे ये कुछ एग्जांपल्स हैं, 3 एग्जांपल्स ही हैं। तो OH नेगेटिव, ये यहाँ पर एक न्यूक्लियोफाइल दिया गया है, तो आपको बताना है कि क्या प्रोडक्ट यहाँ पे बन सकता है। अब देखो, कार्बन क्लोरीन बॉन्ड में कार्बन इज द पार्शियल पॉजिटिव, क्लोरीन इज द पार्शियल नेगेटिव, तो कार्बन इज द इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर। तो OH नेगेटिव कहाँ अटैक करेगा? ऑब्वियस बात है कार्बन पे, और Cl को बाहर निकाल लेगा। तो इस तरह से एरो आप लगाएंगे तो यहाँ पे OH लग जाएगा और Cl बाहर निकल गया, Cl नेगेटिव की फॉर्म में, दैट इज अ लिविंग ग्रुप। सेकंड में क्या होगा? SH नेगेटिव यहाँ अटैक करेगा, आयोडीन को आयोडाइड बना के बाहर निकालेगा। तो सेकंड में जो आपका प्रोडक्ट आएगा दैट इज यहाँ पे SH लग गया, थायोल बन गया, I नेगेटिव बाहर निकल गया, लिविंग ग्रुप। थर्ड वाले केस में OCH3 नेगेटिव, इसमें तो ऑलरेडी एरो दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ पे OCH3 लग गया और Br नेगेटिव बाहर आ गया। तो दीज आर सम एग्जांपल्स ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब कहाँ हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, सर ये फेवरेबल भी है, नहीं है, ठीक है, दैट इज अ डिस्कशन फॉर द नेक्स्ट लेक्चर। अभी नहीं, अभी तो बस ये देखो कि ठीक है, अगर ये रिएक्शन इस तरह से करवाया गया है तो क्या प्रोडक्ट यहाँ पे बन रहे हैं। देखो, अब अमोनिया, नॉट एग्जैक्टली अमोनिया, हमें पता है कि नाइट्रोजन है, इसके 3 बॉन्ड हैं, वो तीनों हाइड्रोजन से हैं, ये दिया नहीं है, ठीक है, बट इतना पता है कि हाँ नाइट्रोजन है। अब ये अपने लोन पेयर के थ्रू अटैक कर रहा है, ब्रोमीन बाहर जा रहा है, तो फर्स्ट स्टेज में जो आपका प्रोडक्ट आएगा दैट इज दिस नाइट्रोजन विद इट्स 3 बॉन्ड्स एंड पॉजिटिव चार्ज, और ब्रोमाइड जो बाहर गया वो भी तो अगल बगल में ही होगा, नेगेटिव, क्योंकि N के ऊपर पॉजिटिव चार्ज और Br के ऊपर नेगेटिव चार्ज, तो देल बी क्लोज। और फिर उससे भी आगे एक और स्टेप होगा, ठीक है। अब वो डिपेंड करता है कि यहाँ पे H है कि नहीं है। लेट अस सपोज ये H है,
ठीक है, लेट्स से दिस इज H। तो अगले स्टेप में फिर ये H निकलेगा बाहर, ये वाला बॉन्ड नाइट्रोजन के पास, और ये H पॉजिटिव और Br नेगेटिव बन के HBr बन के निकल जाएंगे। ये इस तरह से एंड प्रोडक्ट आ रहेगा। वो डिपेंड करता है फिर आपको यहाँ पे H दिया है नहीं दिया, नहीं दिया है तो फिर यही आपका सॉल्ट फॉर्म में ही ये रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट, अब जैसे यहाँ पर अमोनिया एक्सेस में दिया हुआ है तो इसका मैकेनिज्म हमें करना है। तो फर्स्ट यू टेक 1 और 2 मिनट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन, ट्राई करो उसमें क्या कर सकते हैं। देखो फर्स्ट स्टेप में तो क्या होगा, अटैक हुआ, यहाँ पे NH3 पॉजिटिव Br नेगेटिव। अब क्योंकि अमोनिया आपको एक्सेस में दिया गया है तो हम क्या करेंगे, इस NH3 पॉजिटिव को थोड़ा एक्सपैंड करके लिखते हैं, ये NH3 पॉजिटिव एंड Br नेगेटिव। अब क्योंकि अमोनिया एक्सेस में दिया और अमोनिया इज अ पोटेंशियल बेस, तो अमोनिया एक H पॉजिटिव यहाँ से निकाल लेगा, सो दैट ये वाला बॉन्ड शिफ्ट करेगा। क्योंकि नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज इज नॉट गुड, नाइट्रोजन चाहता है कि वो न्यूट्रल हो, तो वो न्यूट्रल तभी होगा जब एक H पॉजिटिव को बाहर निकालेंगे। तो अगले स्टेप में दिस नाइट्रोजन विल बिकम न्यूट्रल, ये NH2 बन जाएगा। ठीक है, और ये अमोनिया ने H पॉजिटिव निकाल के NH4 पॉजिटिव बन गया, और वो Br के साथ मिलके NH4Br, मतलब ओवरऑल देखा जाए तो NH4Br टूट के NH3 प्लस HBr, आप ऐसे भी इसको लिख सकते हो। ठीक है, इन शॉर्ट तो ये आपका मैकेनिज्म रहेगा। नेक्स्ट सिंपल सा क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द न्यूक्लियोफाइल एंड लीविंग ग्रुप एंड ड्रॉ द प्रोडक्ट्स ऑफ ईच सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। टेक 30 सेकेंड्स टू सॉल्व दिस। ठीक है, तो न्यूक्लियोफाइल ऑब्वियसली ये है, यहां पर न्यूक्लियोफाइल इज जस्ट OH नेगेटिव, यहां पर इज जस्ट Cn नेगेटिव। क्यों? क्योंकि Na पॉजिटिव इज अ स्पेक्टेटर आयन, वो तो कुछ भी नहीं करने वाला। यहां पर N3 नेगेटिव पूरा ही न्यूक्लियोफाइल है। तो ए ऑप्शन में जो आपका प्रोडक्ट आएगा दैट इज Br हट गया यहाँ पे OET। ठीक है, प्लस Br नेगेटिव बाहर जाएगा। बी ऑप्शन में जो प्रोडक्ट आएगा दैट इज यहाँ पे OH लग जाएगा, प्लस Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, मतलब NaCl बाहर निकल जाएगा, Na पॉजिटिव ऑलरेडी था ही बाहर। सी ऑप्शन में यहाँ पे N3 प्लस I नेगेटिव, और डी ऑप्शन में Br विल बी रिप्लेस बाय साइनाइड, और बाहर बन जाएगा आपका NaBr। सिंपल। ठीक है, दिस इज बेसिक जस्ट टू गेट यू सम मोमेंटम। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके एक सेकेंड, इस लेक्चर में लेट्स मार्क द क्वेश्चंस एज क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, ओके 2 पे ही अभी हम। ठीक है, देखिए, तो ड्रॉ द प्रोडक्ट ऑफ द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन विद ईच न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल व्हेन द इनिशियल सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट कैन लूज अ प्रोटॉन टू फॉर्म अ न्यूट्रल प्रोडक्ट। तो वो भी कर दो, मतलब H पॉजिटिव अगर वो लूज कर सकता है तो वो कर दो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, नाइट्रोजन अपने लोन पेयर के थ्रू यहाँ अटैक करेगा ब्रोमीन की बगल वाले कार्बन पे, ब्रोमीन बाहर निकलेगा, एंड यहाँ पे नाइट्रोजन, और क्योंकि नाइट्रोजन के ऊपर तीनों तरफ इथाइल ग्रुप लगा हुआ है तो हाइड्रोजन उसके पास है ही नहीं, पॉजिटिव एंड Br नेगेटिव। ठीक है, तो नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज अच्छा नहीं है, बट उसके पास कोई हाइड्रोजन नहीं है, डायरेक्टली तीनों जो लगे हैं वो इथाइल हैं, इट कैन नॉट लूज एन H पॉजिटिव। ठीक है, तो प्रोटॉन लूज नहीं कर सकता, तो ये रिएक्शन यहीं पे रुक जाएगा। सेकंड केस में अगर आप देखेंगे, वाटर अटैक करेगा एज ए न्यूक्लियोफाइल, क्योंकि वाटर के पास भी 2 लोन पेयर होते हैं, तो वाटर इज ऑल्सो ए न्यूक्लियोफाइल, नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग बट ठीक है। ओके, यहां पर अटैक किया, Cl बाहर निकला आपका। ओके, बाद में हाँ, अब जब तुम SN1 SN2 पढ़ लोगे तब तुम्हें लगेगा सर ये जो जिस तरीके से रिएक्शन करवाया दिस इज नॉट राइट, दैट आई विल अग्री, इसलिए मैं ये वाला, क्योंकि तब आप मैकेनिज्म समझ जाएंगे कि सर इसमें तो SN1 होना है, ये तो पहले कार्बोकेटाइन बनेगा, तो बाद में आप इन नोट्स को रिवाइज करोगे तो थोड़ा आपको लगेगा कि नहीं ये तो गलत है, बिकॉज अभी हम इस तरह से कर रहे हैं बिकॉज आई हैव नॉट एक्सप्लेन्ड यू द मैकेनिज्म। ठीक है, तो इसलिए चलो मैं एरो नहीं लगा रहा हूँ यहाँ पे, आई जस्ट शो कि हाँ इवेंचुअली Cl हटेगा और Cl की जगह OH2 अटैक करते हैं, क्योंकि वाटर अटैक करेगा ऑक्सीजन के थ्रू, तो ऑक्सीजन अपना एक लोन पेयर से अटैक करेगा और एक लोन पेयर उसके पास रह जाएगा, ये बचा, Cl नेगेटिव पास में होगा। अब क्योंकि ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया एंड विच इज़ नॉट गुड, तो वो एक H पॉजिटिव लूज करेगा और उसके इलेक्ट्रॉन्स रख लेगा अपने पास, so end product will be OH।
तो मतलब घुमा फिरा के आप यही बोल रहे हो कि इसका H और इसका Cl, HCl निकाल दिया एक बस, और OH को चिपका दिया। यस, तो जब वाटर अटैक करता है तो पहले स्टेप में तो OH2 लगता है, और क्योंकि ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया होता है तो वो एक H पॉजिटिव लूज करके फिर फाइनली OH रह जाता है, तो फाइनली यू गेट अल्कोहल। तो देखो अल्काइल हैलाइड से हम अल्कोहल बना रहे हैं, तो ये अल्कोहल चैप्टर का भी टॉपिक कवर हो रहा है, अल्काइल हैलाइड्स का टॉपिक भी कवर हो रहा है। ठीक है, देन दिस इज क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल इज नीडेड टू कन्वर्ट डाइहैलाइड A इनटू टिक्लोपिडीन, एन एंटीप्लेटलेट ड्रग यूज्ड टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ स्ट्रोक्स। भी सिंपल है, 30 to 40 सेकंड टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। अब आपको क्या करना है, बड़ा सा स्ट्रक्चर दिख रहा है तो उसे टेंशन नहीं लेनी है। ओरिजिनल रिएक्टेंट आपके पास ये था, ये अभी भी मेंटेन्ड है, बस आपने किया क्या, ये Cl नहीं दिख रहा आपको प्रोडक्ट में, मतलब ये Cl हटा के उसकी जगह कुछ और लगाया गया है, तो वो जो नया ग्रुप लगाया गया है वो क्या है, वो ये है, ये। ठीक है, तो व्हाट न्यूट्रल, अब आपके दो ऑप्शन हो सकते थे, आप ये बोल सकते थे सर न्यूक्लियोफाइल ये हो सकता है। ठीक है, अब बोल सकते सर ये N नेगेटिव होगा, ये अटैक करेगा और Cl नेगेटिव को बाहर निकालेगा। हाँ, दैट इज राइट, बट इन्होंने बोला कि न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल चाहिए, तो मतलब N के ऊपर नेगेटिव चार्ज नहीं लगाना, तो NH कर लो। ठीक है, तो कोई बात नहीं, ये NH अटैक करेगा यहाँ पे, Cl को निकालेगा बाहर, तो फिर N के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। यस, फिर फाइनली अपना H पॉजिटिव लूज करेगा। यस, ठीक है, तो बस दिस वॉज द न्यूक्लियोफाइल जो हमने इंट्रोड्यूस करवाया इस मॉलिक्यूल में। नाउ नेक्स्ट इज द लिविंग ग्रुप। ठीक है, लिविंग ग्रुप क्या होते हैं, देखिए लिविंग ग्रुप ऑब्वियस सी बात है, किसी भी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में जो ग्रुप बाहर जा रहा है दैट इज कॉल्ड लिविंग ग्रुप। अब लिविंग ग्रुप कौन अच्छा होगा कौन बुरा होगा, सीधी सी बात है, जिसको बाहर निकाला है, अगर वो बाहर निकल गया एंड दैट ग्रुप इज स्टेबल, स्टेबल है तो वो चिल करेगा, कोई दिक्कत नहीं उसको। ठीक है, हिल बी हैप्पी कि निकाल दिया कोई बात नहीं, बट अगर वो बाहर जाके अनस्टेबल हुआ तो वो वापस अटैक करने की टेंडेंसी रखेगा। तो जिसको आपने बाहर निकाल दिया, अगर वो खुश नहीं है तो वो वापस अटैक कर सकता है, अगर वो खुश है तो वो वापस अटैक नहीं करेगा। तो जो बाहर निकलता है वो जनरली नेगेटिवली चार्ज होता है, जनरली, और नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज एसिड होती है कि बेस होती है, ऑब्वियसली बात है, इलेक्ट्रॉन रिच है तो दैट इज अ पोटेंशियल बेस। यस, तो मतलब जो बाहर निकल रहा लिविंग ग्रुप दैट इज अ पोटेंशियल बेस। बेस हम चाहते हैं कि स्टेबल रहे, तो बेस स्ट्रांग होगा तो स्टेबल होगा या वीक होगा तो स्टेबल होगा, ऑब्वियसली बात है, वीक बेस आर स्टेबल, है ना। तो ये जितना वीक बेस होगा ये उतना स्टेबल रहेगा, एक्स नेगेटिव, और जितना स्टेबल रहेगा उतनी आसानी से बाहर भी निकलेगा और वापस अटैक करने के इसके चांस भी नहीं होंगे, क्योंकि वीक बेस है। स्ट्रांग होता तो वापस अटैक कर देता। तो बेटा अच्छा लिविंग ग्रुप वही होता है जो वीक बेस होता है, जितना वीक बेस उतना अच्छा लिविंग ग्रुप। ठीक है, तो अगर आप दो लिविंग ग्रुप को कंपेयर कर रहे हैं तो बेटर लिविंग ग्रुप वो होता है जो वीकर बेस होता है। और वीकर बेस आप कैसे पता लगाते हो, जैसे देखो अगर आप एसिडिटी का ऑर्डर लिखेंगे, इन जनरल अगर मैं आपको बोलूँ एसिडिटी का ऑर्डर आपका जैसे CH4 से ज़्यादा एसिडिक हो गया आपका अमोनिया, देन उससे बेटर हो गया H2O, उससे आगे हो गया HF, ये तो अक्रॉस द पीरियड में आपको बता रहा हूँ। तो अगर एसिडिटी का ये ऑर्डर है तो जितना स्ट्रॉन्ग एसिड उतना वीक उसका कॉन्जुगेट बेस, है ना, और जो सबसे वीक एसिड है उसका सबसे स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस बनता है। तो बेसिसिटी CH3 नेगेटिव सबसे ज़्यादा, फिर NH2 नेगेटिव, और उसके बाद OH नेगेटिव, और उससे भी कम F नेगेटिव। वैसे एक और ऑर्डर देखो एसिडिटी का, HF से ज़्यादा होता है HCl, उससे ज़्यादा HBr, उससे ज़्यादा HI। अब कई बच्चों को यहाँ पर कंफ्यूजन होता है कि सर HF में तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस सबसे ज़्यादा है तो ये तो सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड होना चाहिए, बट HI में बॉन्ड लेंथ सबसे बड़ा है और इजीली टूटता है बॉन्ड। ठीक है, तो इसलिए H पॉजिटिव जल्दी निकलता है, तो HI इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड अमंग हाइड्रो हैलाइड्स। तो यहाँ पर जो आपका बेसिसिटी होगी, HF सबसे वीक एसिड है तो उसका कॉन्जुगेट बेस सबसे स्ट्रॉन्ग होगा, तो F नेगेटिव, देन Cl नेगेटिव, देन Br नेगेटिव, देन I नेगेटिव। ठीक है, तो क्योंकि I नेगेटिव सबसे वीक बेस है इन चारों में, इन चारों हैलाइड आयंस में I नेगेटिव इज द वीकेस्ट बेस, तो I नेगेटिव भी बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप होगा। तो बहुत सारे रिएक्शन में आपको I नेगेटिव देखने को मिलेगा, दैट्स अ वेरी गुड लिविंग ग्रुप। ठीक है, वाटर इज अ वीक बेस,
गुड लिविंग ग्रुप है। OH नेगेटिव एक स्ट्रॉन्ग बेस है, तो OH नेगेटिव एक अच्छा लिविंग ग्रुप नहीं होता। तो किसी रिएक्शन में अगर आप OH नेगेटिव को बाहर निकाल रहे हो तो जनरली एक फेवरेबल रिएक्शन नहीं होगा। पीछे हमने देखा भी था, ठीक है, कि Cl नेगेटिव OH नेगेटिव को बाहर नहीं निकाल सकता था, राइट। पर I नेगेटिव जहां भी आपको मिलेगा अच्छा लिविंग ग्रुप होगा। इवन Br नेगेटिव भी ठीक है, Cl नेगेटिव मैक्सिमम जगह निकल जाता है। जैसे OH नेगेटिव इतना स्ट्रॉन्ग है कि वो इन तीनों को आराम से बाहर निकाल देगा, आराम से, ठीक है। तो OH नेगेटिव Cl को भी रिप्लेस कर सकता है, Br को भी और आयोडीन को भी, एंड दीज आर फेयरली गुड लिविंग ग्रुप्स। और बाकी तो कभी भी लिविंग ग्रुप एबिलिटी कंपेयर करनी है, बेसिसिटी चेक करो। जो न्यूट्रल मॉलिक्यूल होंगे वो बहुत वीक बेस होते हैं, जैसे अमोनिया न्यूट्रल है, वीक बेस है। H2O न्यूट्रल है, वीक बेस है, तो ये अच्छे लिविंग ग्रुप होंगे अगर ये अमोनिया और H2O बन के बाहर निकल रहे हैं कोई। बट अगर कोई NH2 नेगेटिव बन के बाहर निकल रहा है, इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग बेस, तो वो रिएक्शन फेवरेबल नहीं होगा। ओके, कोई OH नेगेटिव बन के बाहर निकल रहा है, उतना फेवरेबल नहीं होगा ना। तो अगर आप इसकी बात करें बेसिसिटी ट्रेंड के, तो ये आपको मैंने अभी एक्सप्लेन कर भी दिया कि लेफ्ट टू राइट जाने पे अक्रॉस अ रो ऑफ पीरियोडिक टेबल बेसिसिटी डिक्रीजेस और एसिडिटी इंक्रीजेस, ठीक है। तो अमोनिया और वाटर में अमोनिया इज अ बेस, या उसकी बेसिसिटी ज़्यादा है, वाटर की एसिडिटी कंपैरेटिवली ज़्यादा है। और डाउन द ग्रुप वाला भी आपको मैंने एक्सप्लेन कर दिया, ये जो यहाँ पर लिखा हुआ है। तो यू कैन गो थ्रू दिस पर्टिकुलर नोट्स या स्लाइड्स एंड समझ सकते हो, एक्सप्लेन आपको मैंने कर दिया, ठीक है। और जैसे RCl स्टार्टिंग मटेरियल है, तो उसके ऊपर कोई न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो Cl नेगेटिव बाहर जाएगा, RBr से Br नेगेटिव बाहर जाएगा, यहाँ से I नेगेटिव बाहर जाएगा। एंड इंटरेस्टिंगली यहाँ पर ROH नहीं है, ये दिस इज OH2 पॉजिटिव, OH2 पॉजिटिव। तो जब ये वाला बॉन्ड टूटेगा, क्योंकि ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज था, मतलब उसके पास एक ही लोन पेयर और पॉजिटिव चार्ज है, तो जब ये वाला बॉन्ड तोड़ के ये बाहर निकलेगा तो उसका पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रलाइज हो जाएगा, क्योंकि ये वाला बॉन्ड टूटेगा, एक और पेयर उसको मिल जाएगा, तो ये बाहर निकलेगा H2O बन के, विच इज न्यूट्रल, वेरी वीक बेस एंड वेरी गुड लिविंग ग्रुप। तो ROH2 पॉजिटिव से H2O का रिमूवल इज वेरी इजी, वेरी वेरी फास्ट। जबकि यही चीज अगर आप सोचते हैं कि सर ROH से अगर हम ऐसे कर दें कि इस OH को बाहर निकाल दें, R पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव, ये फेवरेबल नहीं है, क्योंकि OH नेगेटिव एक बड़ा स्ट्रॉन्ग बेस है। तो अल्कोहल से जब भी आपको OH निकालना होता है, उसको पहले ROH2 बनाते हैं, क्योंकि OH इज नॉट अ गुड लिविंग ग्रुप, तो हम उसको एक अच्छे लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट करेंगे, OH2 बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? ROH पे H पॉजिटिव का अटैक कराते हैं एसिडिक मीडियम में, तो ये ROH2 बनता है। अब ये एक अच्छा लिविंग ग्रुप है, अब इसको बाहर निकालेंगे। तो इसलिए अल्कोहल के मेजॉरिटी ऑफ रिएक्शन एसिडिक मीडियम में होते हैं, क्योंकि वो क्या करते हैं, OH को OH2 पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देते हैं, विच मेक्स इट अ गुड लिविंग ग्रुप। तो दैट इज वन इंपॉर्टेंट पॉइंट कि अल्कोहल के मैक्सिमम रिएक्शन आप देखोगे एसिडिक मीडियम में हो रहे हैं, बेसिक बहुत कम होते हैं, ठीक है। तो ये थे रिएक्शन, दीज आर द लिविंग ग्रुप्स, और ये उनका कॉन्जुगेट एसिड है, जिसके आप आइडिया लगा सकते हो कि भाई कौन सबसे अच्छा लिविंग ग्रुप है। ऑब्वियसली बात, ये न्यूट्रल है, न्यूट्रल सबसे अच्छा लिविंग ग्रुप है ये, उसके बाद ये, उसके बाद ये, और उसके लास्ट में ये, ओके। देन जैसे ये है F नेगेटिव, उतना अच्छा लिविंग ग्रुप नहीं है, OH नेगेटिव भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं, दे आर वेरी वेरी पुअर लिविंग ग्रुप्स। ठीक है, तो ये जनरली आसानी से नहीं निकलते। ये तो नहीं, NH2 नेगेटिव, H नेगेटिव, R नेगेटिव देख रहे हो इनका, इनका कॉन्जुगेट एसिड क्या है, बहुत वीक है, मतलब ये बहुत स्ट्रॉन्ग बेस है, बहुत स्ट्रॉन्ग बेस होने की वजह से इनको नहीं निकालना, इनको कभी भी नहीं निकालना। तो इससे आपको आइडिया लगेगा कि ये वाला बॉन्ड तोड़ना है कि ये वाला बॉन्ड तोड़ना है, तो डिपेंडिंग ऑन कि ये वाला बॉन्ड टूटेगा तो लिविंग ग्रुप कौन होगा। अब जैसे आपके बार लास्ट लेक्चर में हम एक क्वेश्चन ही कर रहे थे ना कि सर अगर हम कुछ इस तरह का रिएक्शन हमारे पास है, जैसे यहाँ पे OH लगा है, ठीक है, या और यहाँ पे O नेगेटिव लगा हुआ है, तो हमने क्या किया था, हमने ये नेगेटिव जाए यहाँ जंप करवाया और OH को बाहर निकाला। क्यों? दूसरी ऑप्शन क्या थी? दूसरी ऑप्शन मेरे पास क्या है, या तो OH को बाहर निकालूं, या CH3 नेगेटिव को बाहर निकालूं, या CH3 नेगेटिव को बाहर निकालूं। तो ऑप्शन है मेरे पास कि या तो OH नेगेटिव एज ए लिविंग ग्रुप निकलेगा, या फिर CH3 नेगेटिव निकलेगा। OH नेगेटिव उतना स्ट्रॉन्ग बेस नहीं है जितना CH3 नेगेटिव है, तो CH3 नेगेटिव इज अ वेरी पुअर लिविंग ग्रुप, तो उसको नहीं निकालते बाहर, इसलिए OH नेगेटिव को ही निकालते हैं।
दिस इज द रीजन वाई दिस बॉन्ड विल ब्रेक एंड दिस विल कम आउट, ये दो नहीं टूटेंगे, इसीलिए CH वाला बॉन्ड नहीं टूटता। ठीक है, कभी आप सोचो कि सर कार्बन के साथ मान लीजिए यहाँ पे एक X लगा हुआ है और यहाँ पे H लगे हुए हैं, न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया, X ही क्यों निकलता है, वाई नॉट H? क्योंकि H अगर बाहर निकलेगा H नेगेटिव बन के, इट विल बी अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग बेस एंड विच इज अ वेरी पुअर लिविंग ग्रुप, तो इट्स रिमूवल इज नॉट फेवरेबल। तो H को कभी H नेगेटिव बना के नहीं निकालना, R को R नेगेटिव बना के नहीं निकालना, NH2 को NH2 नेगेटिव बना के नहीं निकालना। ठीक है, ये क्लियर है ना? अब देखो ये वाला क्वेश्चन है सिंपल, दिस इज क्वेश्चन नंबर कितना हो गया 4। ठीक है, देखो विच इज द बेटर लिविंग ग्रुप इन द ईच पेयर, Cl नेगेटिव I नेगेटिव, अभी पढ़ा हमने I नेगेटिव इज बेटर, NH3 और NH2 नेगेटिव है, भैया NH3 न्यूट्रल है, वीकर बेस है, NH2 नेगेटिव नेगेटिवली चार्ज है, स्ट्रॉन्गर बेस है, तो अमोनिया इज बेटर लिविंग ग्रुप। H2 और H2S में डाउन द ग्रुप एसिडिटी बढ़ती है, H2S इज मोर एसिडिक, एसिडिक ज्यादा है तो बेसिक कम होगा, है ना? तो बेसिक कम होगा तो H2S, राइट। नेक्स्ट, विच मॉलिक्यूल कंटेन गुड लिविंग ग्रुप्स, ये क्वेश्चन था 4, दिस इज क्वेश्चन नंबर 5। तो लिविंग ग्रुप अच्छा किसमें है, देखिए Br नेगेटिव निकलेगा यहाँ से पहले से, दूसरे से अगर निकलेगा तो OH नेगेटिव, तीसरे से निकलेगा तो H2O, कैसे लिख लो H2O, दिस इज अ परफेक्ट लिविंग ग्रुप क्योंकि न्यूट्रल है। लास्ट वाले में तो लिविंग ग्रुप है ही नहीं, क्योंकि जो भी निकलेगा अल्काइल निकलेगा, अल्काइल इज वेरी पुअर लिविंग ग्रुप। क्वेश्चन नंबर 6, डज द इक्विलिब्रियम फेवर द रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स इन ईच सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब देखो, अब थोड़ा सा दिमाग लगाना है यहाँ पे, अभी जो बाहर है वो ब्रोमाइड, अभी 1 मिनट इसको पहले सॉल्व कर लो, आसान आराम से अपनी तसल्ली से सॉल्व कर लो, फिर देखते हैं। यहां पर Br नेगेटिव अटैक कर रहा है और NH2 नेगेटिव को बाहर निकाल रहा है, तो पहले जो बाहर था वो Br नेगेटिव था विच इज वीकर बेस, अब जो तुम बाहर निकालोगे वो NH2 नेगेटिव विच इज वेरी स्ट्रॉन्गर बेस। भाई साहब वीकर बेस को तुम स्ट्रॉन्गर बेस से रिप्लेस कर रहे हो, नॉट फेवरेबल, स्ट्रॉन्गर बेस नहीं आना चाहिए बाहर, तो पहला वाला तो फेवरेबल नहीं है। दूसरे वाले में साइनाइड का अटैक करा के आयोडाइड को बाहर निकाल रहे हो, आयोडाइड इज अ गुड लिविंग ग्रुप, बोलता है हम आराम से निकल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि HCN इज अ वीक एसिड, तो वीक एसिड होने की वजह से Cn नेगेटिव इज अ रिलेटिवली स्ट्रॉन्ग बेस, HI इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड, तो I नेगेटिव इज अ वीक बेस, तो I नेगेटिव को बाहर निकालना स्टिल फेवरेबल है। ओके, क्लियर है यहां तक? चलो, तो अभी लिविंग ग्रुप तक कर लिया, अब नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट पार्ट में, इसके नॉट नेक्स्ट लेक्चर, इसके नेक्स्ट पार्ट में हम करेंगे न्यूक्लियोफाइल की बात। अगले लेक्चर में न्यूक्लियोफाइल क्या है, बेस क्या है, कैसे न्यूक्लियोफाइल और बेस डिफरेंट है, न्यूक्लियोफिलिसिटी, बेसिसिटी, डिफरेंस क्या, फंडामेंटल डिफरेंस क्या है, ठीक है, तो विल टॉक अबाउट दैट। तो थोड़ा सा पढ़ के आना न्यूक्लियोफिलिसिटी, बेसिसिटी क्या होती है, तो दिस इज गोइंग टू बी द सेकंड पार्ट ऑफ द सेकंड लेक्चर। ओके, और अभी इसमें कोई DPP नहीं है, बिकॉज फर्स्ट हम एक लेवल तक का पढ़ लें मैकेनिज्म, तब फिर आपको क्वेश्चन दे पाऊंगा मैं। अभी तक जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं वो इसके बीच में जो क्वेश्चन आ रहे हैं वही आपने करने हैं, उसके बाद फिर हम कुछ अच्छे सॉलिड क्वेश्चन करेंगे। ओके, चलो, आई होप आपको अच्छा लगा, समझ आया तो कीप शेयरिंग, कीप टेलिंग योर फ्रेंड्स अबाउट द संकल्प बैच कैनवस क्लासेस। ठीक है, चलिए।